हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज हम लोग एक बहुत ही यूनिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड बैंक। आज हम देखेंगे कि आखिरकार वर्ल्ड बैंक होता क्या है, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं, लेकिन हम में से कई लोगों को पता नहीं कि वर्ल्ड बैंक होता क्या है, क्योंकि हम लोग इसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर IBRD या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के सिनोनिम की तरह देखते हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है वो डिफरेंट एंटिटी है, IMF जो है वो डिफरेंट एंटिटी है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि IBRD और वर्ल्ड बैंक का क्या लेना देना है। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये दरअसल वर्ल्ड बैंक की है, जो वॉशिंगटन DC में है। देखिए, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों भी जो है वो वॉशिंगटन DC में है, यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये बहुत क्लोजली एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अब हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स का दबदबा जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में बना रहा। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी है कि दरअसल वर्ल्ड बैंक है क्या, तो ये काम करता क्या है। देखिए, इट इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब हम बैंक कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है। तो इंटरनेशनल रिप्यूट का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक, दैट provides loans and grants to government of poorer countries for the purpose of pursuing capital projects। जो पूर कंट्रीज़ होते हैं या फिर नॉन डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होते हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ भी जो होते हैं, उसे जो है ये बैंक लोन्स प्रोवाइड करता है, ग्रांट्स देता है उन कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स को, ताकि वो कैपिटल प्रोजेक्ट्स ले सके, यानी कि वो अपने अपने कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। या फिर जब हम कैपिटल प्रोजेक्ट्स कहते हैं तो कुछ भी हो सकता है, ब्रिजेस बनाने के लिए, रेलवेज़ बनाने के लिए, या फिर और भी कई रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड कोई भी चीज़ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हो, तो वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। वो एक बैंक तो है जो लोन देता है, लेकिन देशों को और देश की सरकारों को। इट कंप्राइजेस टू इंस्टीट्यूशंस, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। द वर्ल्ड बैंक इज़ अ कंपोनेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक जो है, दरअसल वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो 5 ऑर्गेनाइजेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जब हम इन जनरल वर्ल्ड बैंक कहते हैं तो स्पेसिफिकली हम 2 ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसके बारे में हमने वीडियो बनाया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसे हम IDA भी कहते हैं। तो इन दोनों ऑर्गन्स को मिलाकर हम इन जनरल वर्ल्ड बैंक कहते हैं। The World Bank's most recent stated goal is reduction of poverty। कि एक वक्त वो बैंक जो गरीब देशों को पैसा देता था कैपिटल बनाने के लिए, आज वो कहता है कि दुनिया भर में हमें पॉवर्टी को जो है वो कम करना है, ये हमारा गोल है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है? तो अभी हमने देखा कि 2 ऑर्गन्स को मिलाकर वर्ल्ड बैंक इन जनरल कहते हैं, लेकिन दरअसल वर्ल्ड बैंक ग्रुप है क्या? The World Bank Group is an extended family of 5 international organizations and the parent organization of World Bank. The collective name given to the first 2 listed organization, the IBRD and IDA। तो हमें पिछले स्लाइड में देखा कि IBRD और IDA को कलेक्टिवली वर्ल्ड बैंक कहते हैं इन जनरल, लेकिन जब हम इन स्पेसिफिक वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं तो हम इन 5 ऑर्गन्स या फिर इन 5 ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। ये पांचों भी इंटरनेशनल रिप्यूट हैं, लेकिन इन पांचों के काम अलग अलग हैं, लेकिन इन जनरल इन दोनों को मिलाकर जो है हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, और इन 5 ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। हमने इस पर वीडियो बनाया है, प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिएगा। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो ये ज़्यादातर डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को देखता है वर्ल्ड बैंक के। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये जो लेंडिंग का आर्म होता है वर्ल्ड बैंक का, कहीं ना कहीं वो इससे रिलेटेड है, यानी कि लेंडिंग का आर्म, यानी कि ज़्यादातर IBRD जो है वो लेंड करता है, लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है उसे ओवरलुक करता है, यानी कि एक रिपोर्टिंग एजेंसी की तरह काम करता है। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, तो कहीं ना कहीं वो गारंटीज जो कंट्रीज रखते हैं उससे रिलेटेड इशू से डील करता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट्स, यानी कि अगर किसी तरीके के डिस्प्यूट्स आ जाएं बैंक और किसी सॉवरेन कंट्री की गवर्नमेंट को लेकर, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उससे डील करता है। तो देखिए कितनी खूबसूरती से 5 अलग अलग ऑर्गन्स बनाए गए हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। हिस्ट्री, तो आइए जानते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है।
देखिए द वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड एट 1944 ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। देखिए हमने वीडियो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस पर भी बनाया हुआ है। आई रिकमेंड यू कि आप जाकर वो वीडियो देखें। अलॉन्ग द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, बिल्कुल हमने इस पर भी वीडियो बनाया है। द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इज़ ट्रेडिशनली एंड अमेरिकन। तो ज़्यादातर आज भी कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो डोमिनेट करता है इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो या फिर कोई भी अलग इंटरनेशनल मनी रिलेटेड या फाइनेंशियल रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं अमेरिका का दबदबा उसमें होता ही है। द वर्ल्ड बैंक एंड IMF आर बोथ बेस्ड इन वाशिंगटन। तो देखिए दोनों भी जो है वो वाशिंगटन में है। एंड वर्क क्लोजली विथ ईच अदर। तो ये दोनों जो है क्लोजली एक दूसरे के काम करते हैं, लेकिन ये एक नहीं है। आपको क्लैरिफाई करने की बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड बैंक इज़ अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड IMF इज़ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। Although many countries were represented in the Bretton Woods Conference, the US and UK were most powerful in attendance and dominated the negotiations. स्टेटस तो प्रेजेंट जो है वो वर्ल्ड बैंक का स्टेटस क्या है? The intention behind the founding of World Bank was to provide temporary loans to low-income countries which were unable to obtain loans commercially. तो वो जो पुअर कंट्रीज़ और नॉन डेवलप्ड कंट्रीज़ थे 1940s में, तो उन्हें रिलेटेड उन्हें मदद करने के लिए जो है IBRD जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए। तो फर्दर जो है वर्ल्ड बैंक का भी एक कहीं ना कहीं जिम्मा हुआ कि इन लो इनकम कंट्रीज़ को मदद की जाए जिन्हें कमर्शियल लोन्स नहीं मिल सकते, या फिर उन्हें पैसों की जो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए, ऐसे कंट्रीज़ को मदद की जाए। द बैंक में ऑल्सो मेक लोन्स एंड डिमांड पॉलिसी रिफॉर्म्स फ्रॉम रेसिपियंट्स। तो जाहिर सी बात है बैंक है तो बैंक से रिलेटेड वो जो कुछ भी रोज़मर्रा की बैंक की एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी डील करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रमोट ग्लोबल पब्लिक गुड्स, द वर्ल्ड बैंक ट्राइज टू कंट्रोल कम्युनिकेबल डिसीजेस सच एज मलेरिया, delivering vaccine to several parts of the world and joining combat forces. In 2000 the bank announced a war on AIDS. हमने पहली स्लाइड में देखा कि टू डील विद पॉवर्टी और टू टैकल विद पॉवर्टी इज़ नाउ द न्यू गोल ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो कहीं ना कहीं इसी एजेंडा या गोल से रिलेटेड वर्ल्ड बैंक जो है आज हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से भी डील करता है, यानी कि एक गुड समैरिटन बन के जो है वो एड्स और मलेरिया जैसी डिसीज़ेस से टैकल करने के लिए भी अपने पैसे अपने फंड्स का इस्तेमाल करता है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी वर्ल्ड बैंक के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।